हिमालय की हरी भरी वादियों में, जहां बादल पहाड़ों से गपशप करते थे, एक नौजवान राजकुमार रहता था, वीरेंद्र। लंबा लहराते बाल और आंखों में एक चमक जो कहती थी, मैं डर को नहीं, डर मुझे जानता है। लेकिन उसका दिल वो शहद जितना मीठा था। एक दिन जंगल में शिकार के बहाने घूमते हुए वीरेंद्र एक चमकते तालाब के पास पहुंचा। और वहां तालाब के किनारे एक परी नाच रही थी। उसका रेशमी लबादा चांदनी की तरह चमक रहा था। वीरेंद्र ठगा सा देखता रहा। परी ने पलटकर उसकी ओर देखा और मुस्कुराई। क्या देख रहे हो राजकुमार? मुंह बंद करो, मक्खी घुस जाएगी। अरे मक्खी तो क्या, तुम्हारे नाच ने तो मेरी अक्ल उड़ा दी। तुम कौन हो? मैं चंद्रिका, वन देवी की सेविका, और तुम वीरेंद्र, सच्चे दिल वाले राजकुमार। ये लो। उसने एक चमकता ताबीज निकाला और वीरेंद्र को देते हुए बोली, ये तुम्हें मुसीबतों से बचाएगा, लेकिन सावधान, जंगल में हर चमक अच्छी नहीं होती। वीरेंद्र ने ताबीज लिया और बोला, शुक्रिया चंद्रिका, लेकिन ये जंगल इतना शांत क्यों लग रहा है? कुछ तो गड़बड़ है। चंद्रिका ने आंखें सिकोड़ी। उसने दूर एक खंडहर की ओर इशारा किया, जहां से एक ठंडी हवा आ रही थी। क्योंकि वो देख रही है। कालरात्रि डाकिन, उसे मेरी शक्तियों से जलन है, सावधान रहना। उसी रात महल में एक रहस्यमयी मेहमान आई। लाल साड़ी, आंखों में काजल और आवाज ऐसी कि शहद भी फीका लगे। मैं मालिनी हूँ, एक यात्री। मुझे यहाँ ठहरने के लिए जगह चाहिए। वीरेंद्र को कुछ अजीब लगा, लेकिन मेहमान नवाजी में उसने उसे ठहरने दिया। रात को जब मालिनी ने वीरेंद्र को अकेले बुलाया, ताबीज अचानक गर्म हो गया। अरे ये क्या? वीरेंद्र ने ताबीज को छुआ। तभी मालिनी का रूप बदल गया। लंबे नाखून, काली आंखें और हंसी जो रूह कंपा दे। कालरात्रि थी वो। हाँ, मूर्ख राजकुमार, तूने मुझे अपने घर बुलाया। अब ये ताबीज मेरा होगा। दुष्ट डाकिन, सपने में भी ऐसा नहीं होगा। वीरेंद्र ने तलवार निकाली, लेकिन कालरात्रि ने एक काला धुआं छोड़ा और इससे पहले कि वीरेंद्र कुछ करता, उसने श्राप दे दिया। हर सूर्यास्त के बाद तू कमजोर होगा और मेरा साया तुझे खा जाएगा। धुआं छींटने से पहले कालरात्रि गायब हो चुकी थी। वीरेंद्र का दिल धक धक कर रहा था। ये तो मुसीबत हो गई, अब क्या करूं? अगली सुबह वीरेंद्र जंगल में चंद्रिका को ढूंढने निकला। उसे तालाब के पास चंद्रिका मिली, जो फूलों से बातें कर रही थी। वीरेंद्र ने उसे सारी बात बताई। चंद्रिका, मेरे साथ कुछ बुरा हुआ। मैंने कहा था ना, सावधान रहो। कालरात्रि कोई मामूली डाकिन नहीं। उसकी शक्ति एक काले हीरे में है जो खंडहर में छिपा है। उसे तोड़ दे, श्राप टूट जाएगा। लेकिन वो खंडहर, वहां तो भूत भी डरते हैं। वीरेंद्र ने मजाक में कहा, पर उसकी आंखों में चमक थी। चंद्रिका ने हंसकर कहा, ये डरने का वक्त नहीं है राजकुमार, मैं तुम्हारे साथ हूँ। चलो, तलवार तेज करो। दोनों खंडहर की ओर बढ़े। रास्ते में कालरात्रि ने अपने जादुई गुर्गे भेजे। पहले आए अग्निश्वान, आग उगलते भेड़िए, जो बहुत ज्यादा गर्मी ज्यादा कर रहे थे। वीरेंद्र ने तलवार घुमाई और चंद्रिका ने जादुई रोशनी से उन्हें भगाया। फिर आया एक छायावान राक्षस, जो वीरेंद्र का ही रूप बनाकर बोला, मैं ही असली वीरेंद्र हूँ। बकवास बंद कर नकली, असली वीरेंद्र की आंखें तुम्हारी जैसी नहीं हैं। चंद्रिका ने चुटकी बजाई। राक्षस बेनकाब हो गया और भाग खड़ा हुआ। आखिरकार खंडहर के गुप्त कक्ष में वो काला हीरा मिला, जो हवा में तैर रहा था। कालरात्रि वहां प्रकट हुई। रुक जा राजकुमार, ये हीरा छूने की हिम्मत भी मत करना। हिम्मत? अरे वो तो मेरे खून में है डाकिन, तू रुक, अभी तुझे बताता हूँ। वीरेंद्र ने तलवार से हीरे पर वार किया। चंद्रिका ने जादुई रोशनी डाली और हीरा टूट गया। कालरात्रि चीखी, नहीं, और उसका साया हवा में घुल गया। श्राप टूटा और वीरेंद्र की ताकत भी लौट आई। चंद्रिका ने मुस्कुराकर कहा, बताया था ना तुम में दम है। और तुम बिना मैं अधूरा था। वीरेंद्र ने अपने राज्य में चंद्रिका उद्यान बनवाया, जहां हर साल लोग साहस और दोस्ती का जश्न मनाते। इस कहानी से हमें मजेदार सीख ये मिलती है कि दोस्त हो सच्चा और हिम्मत हो पक्की, तो डाकिन का साया भी भागे चटकी। तो आपको कैसी लगी ये कहानी?
अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी ही शानदार और मजेदार कहानियों के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल चटपटी कहानियां के साथ।